हाय फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ आइकिया के नवी मुंबई स्टोर में। आइकिया ने 2018 में इंडिया में पहला स्टोर खोला था हैदराबाद में, और अब इस साल उन्होंने अपना दूसरा स्टोर खोला है नवी मुंबई में। तो चलिए आज आप भी हमारे साथ आइकिया घूम लीजिए। मैं मेरी बेटी अनाया को भी साथ ले जा रही हूँ। बाबू, हम कहाँ जा रहे हैं? आइकिया। ये हम आइकिया पहुँच रहे हैं। थाने से हम निकले थे, हमें करीब आधा घंटा लगा है यहाँ पहुँचने में। बहुत ही ह्यूज स्टोर लग रहा है ये। नवी मुंबई के स्टोर विजिट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप उनके वेबसाइट पर जाकर अपने लिए एक स्लॉट रजिस्टर कर उसके बाद ही यहाँ पर आइए। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पर ये गार्ड टेम्परेचर स्कैनर के साथ आ रहे हैं। गाड़ी में मौजूद हर एक पर्सन के टेम्परेचर लिए जा रहे हैं। पार्किंग देखिए आप आइकिया की, कितनी बड़ी पार्किंग है। मेरे ख्याल से यहाँ से आराम से 1000 से ऊपर गाड़ियाँ एक टाइम पे खड़ी हो सकती हैं। कोविड की वजह से रजिस्ट्रेशन पर ही एंट्री अलाउड है, इसलिए कम गाड़ियाँ दिख रही हैं, बट अदरवाइज आई एम श्योर ये पार्किंग काफ़ी फुल होने वाला है आगे जाकर। यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन के बारकोड चेक किए जा रहे हैं। एक पर्सन सिर्फ 4 लोगों के लिए रजिस्टर कर सकता है, तो मैंने और मेरी बहन ने मिलकर 6 लोगों के लिए रजिस्टर करा था। स्टोर में एंटर करने से पहले भी आपको जगह जगह पर ऐसे सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स भी मिलेंगे। सब मेंबर्स के लिए ऐसे बैंड दिए जाते हैं। आपको अपनी कलाई पे बैंड इस तरीके से लगा देना है ताकि स्टोर अटेंडेंट ये जान सके कि आप रजिस्टर करके आए हैं। यहाँ पे पार्किंग में और भी अंदर जाना है। स्टोर एंटर अभी तक हमने किया नहीं है। जगह जगह पर आइकिया क्रू अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए कि आपको कौन से डायरेक्शन से जाना है। यहाँ पर ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट की हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारे चेयर्स रखे हैं। काफ़ी टाइम से मैं चाहती थी कि आइकिया मुंबई में भी अपना स्टोर खोले, तो फाइनली उन्होंने अपना स्टोर यहाँ पे खोल दिया। अब मैं जाने वाली हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चेयर्स नज़र आ रहे हैं। सैनिटाइजर्स भी है यहाँ पर। अलग अलग जोन्स में रखे हैं ये चेयर्स। हर एक चेयर एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा है। ये हमें इस जोन में एंटर करने बोला गया है, और हमें यहाँ पर बैठने के लिए कहा गया है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा हमें। लगभग 20 मिनट होने आए हैं हमें यहाँ पर बैठे हुए। अब शायद हमें अंदर भेज रहे हैं। ये जो येलो कलर के डॉट्स आप देख रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने गए हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा लाइन नहीं है, बट अगर लाइन होगी तो लोगों को इन डॉट्स पे खड़े रहकर एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये वही नॉर्मल अपना हर मॉल में जाने से पहले जो होता है, बैग स्कैन होते हैं, हमें स्कैन किया जाता है, वही प्रोसीजर है। पर एक चीज़ जो अलग है वो ये है कि ये जो सारे स्कैनर्स हैं, इन पर यूवी स्कैनर लिखा हुआ है। तो ये हमारे बैग्स को ना सिर्फ स्कैन कर रहे हैं, ये डिसइंफेक्ट भी कर रहे हैं। फाइनली हमने स्टोर एंटर कर लिया है, और यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। ये एंट्रेंस लेवल पे थोड़ी सी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, और यहाँ से ऊपर जाना है स्टोर के लिए। यहाँ पर वॉशरूम है। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए एक के बाद दूसरा सिंक को ब्लॉक किया गया है। चलिए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। सबसे पहले आज के ज़माने की सबसे रिक्वायर्ड जो चीज़ है, वर्क फ्रॉम होम के लिए जो लगने वाला फर्नीचर है, वो बनाया गया है यहाँ पे। ऑफिस का सेटअप भी बनाया है कुछ, ताकि आइडिया ले सके लोग कि कौन से फर्नीचर को कैसे रख के ऑफिस को कैसे डेकोरेट किया जा सकता है।
यहाँ पर जो भी फर्नीचर दिख रहा है, यहाँ पर जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो आप उठाकर शॉप अपने कार्ट में नहीं डाल सकते। यहाँ पर हमें एक्चुअली कोड नंबर मेंशन किया हुआ जो होता है प्रोडक्ट कोड पे, वो देखो टैग जो दिख रहा है, ये टैग्स को आपको नोट डाउन करना है, आपको उस टैग का फ़ोटो लेना है और फिर एंड में मार्केट प्लेस में टैग में लिखा होता है कहाँ पर ये अवेलेबल है, कौन से रैक में, तो वहाँ पर जाकर आपको ये प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर लॉकर्स बने हैं। लॉकर्स में आप अपने कोई भी बैग्स को रखकर अपने पसंद का 4 डिजिट का कोड लगाकर उन बैग्स को लॉक कर सकते हैं जो आपको पूरे आइकिया में घूमते वक्त कंधे पर लटका कर नहीं घूमना है। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे। इस तरीके की ट्रॉलीज भी अवेलेबल है बच्चों को बिठाने के लिए, ताकि बच्चे को बहुत चलना ना पड़े। अब इस फ्लोर पर क्या है, कुछ जगहों पे चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं रैक पे, कुछ जगहों पे शो रूम्स बनाए गए हैं, डिस्प्ले रूम्स बनाए गए हैं इस तरीके के। तो जहाँ पर ऐसे डिस्प्ले रूम्स हैं वहाँ पर से आपको टैग में से डिटेल्स नोट करने हैं। जहाँ पर चीज़ें रखी हुई है रैक में वहाँ पर से आप डायरेक्टली अपने कार्ट में चीज़ें डाल सकते हैं। आइकिया की एक और खूबसूरत बात है कि अगर आपको शॉपिंग नहीं भी करनी हो तो आप यहाँ पर आकर ये डिस्प्ले रूम्स देखकर अपने घर को फर्निश कैसे किया जाए ये आइडियाज़ ले सकते हैं। देखिए ये सब जो डिस्प्ले रूम्स हैं बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, जैसे कि हमारे एक्चुअल फ्लैट्स में रूम होते हैं। तो उन छोटे रूम्स को भी कितनी अच्छी तरीके से स्पेस यूटिलाइज करके अच्छे तरीके से फर्नीचर रखा है, ये आइडियाज़ हम लोग ले सकते हैं। अगर फर्नीचर डायरेक्टली उठाना है तो यहीं से उठा सकते हैं। थीम वाइज भी रूम्स को सेटअप किया गया है, जैसे कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है फ्लोरल थीम का रूम है ये। यहाँ पे कुशन कवर्स, बेडशीट सारे फ्लोरल थीम के अवेलेबल हैं। ये हम आ गए हैं सोफ़ा सेक्शन में। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के सोफ़ा डिस्प्ले किए गए हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर सोफ़ा के जो कोड लिखे हैं आपको वो नोट डाउन करने हैं और ये बड़े वाले आइटम्स आपको सेल्फ सर्विस एरिया में मिलेंगे। सोफ़ा सेक्शन में ही इन्होंने अलग अलग तरीके के लेग रेस्ट भी रखे हुए हैं। बहुत वैरायटी है यहाँ पर, देखिए। मैं बस अब आपको दिखाते जाऊंगी मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, तो आप देखते जाइए मेरे साथ आइकिया। आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो ऐसे येलो यूनिफॉर्म में जो लोग हैं ना, उनको आप पूछ सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है और वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। ये इस तरीके के जो वॉल पे आर्टिफिशियल ग्रीनरी है ना, ये आप आपके वॉल के डायमेंशन दे देंगे तो आपको ये भी बनाकर दे देते हैं। यहाँ पर ये ऐसे सोफ़ा बेड्स भी अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के सोफ़ा बेड्स हैं यहाँ पर।
ये फर्नीचर फ़ोल्ड कैसे होगा और फ़ोल्ड होकर कैसे दिखेगा, वैसे इंस्ट्रक्शंस भी हैं यहाँ पर, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये सोफ़ा बेड कैसे दिखेगा। ये जगह जगह ऐसे हेल्प डेस्क बने हुए हैं। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है तो इनको आप पूछ सकते हैं। वो सिस्टम में देख के बताएंगे कि वो प्रोडक्ट कहाँ है और आपको कैसे जाना है उसकी तरफ। यहाँ राइट पे देखिए, ये कॉर्नर शेल्फ है और उसके सारे पीसेस आपको बॉक्स में कैसे आएंगे वो भी दिखाया है। अगर आप कहीं स्टोर में खो जाते हैं तो आपको बस ये नीचे बने हुए एरो मार्क्स को फॉलो करना है और आप एग्जिट तक आराम से पहुंच जाएंगे। आपको किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाय।
ये अब मैं मार्केट प्लेस में एंटर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको अब सारी चीज़ें डिस्प्ले पे दिखेंगी। जो छोटी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ मिलेंगी मार्केट प्लेस में। आपने जो भी ऊपर देखा था डिस्प्ले रूम में, आपको जो भी चीज़ें पसंद आई थी वो अब यहाँ से आप अपने कार्ट में डाल सकते हैं। ये आप यहाँ पे क्यूट से देख रहे हैं चेयर्स, ये बेसिकली हुक्स हैं जो आप वॉल पे लगाएंगे और इस पे अपने कपड़े या जो भी कुछ टंगा सकते हैं। एक बेसिक आइडिया तो आपको आ ही गया होगा कि ये मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है और मैं बस आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन दिखाते जा रही हूँ। ये हम फूड कोर्ट आए हैं। देखिए आइकिया के मेन्यू में जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी हमने ले ली हैं। घूम घूम कर हमें इतनी भूख लग गई है। ऑर्डर देने मैं गई नहीं थी तो वो एरिया मैं शूट नहीं कर पाई, बट आप देख ही सकते हैं कि अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। रेस्टोरेंट जो है वो सेकंड फ्लोर पे है और मार्केट प्लेस फर्स्ट फ्लोर पे। तो मार्केट प्लेस में आपको दिखाने के बाद वापस सेकंड फ्लोर गई थी, हमने खाना खाया और फिर से वापस नीचे मार्केट प्लेस पे आके मैंने शॉपिंग की और अब हम सेल्फ सर्विस एरिया पे जा रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था बड़े बड़े फर्नीचर्स मिलते हैं। तो ये देखिए फर्नीचर एरिया है, ये बड़े बड़े बॉक्सेस, बड़े बड़े फर्नीचर्स आपको यहाँ से उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हैं रेड में ये 3, 5, 7, 9 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली रो नंबर्स हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बेसिकली लिखा होगा कि कौन से रो में कौन से शेल्फ में होगा। तो रो नंबर दिस एंड कॉलम नंबर XYZ ये मेंशन किया होता है उस कोड पे। हमने ऊपर एक आर्म चेयर पसंद किया था जो हमें मिल नहीं रहा था, तो हम हेल्प ले रहे हैं यहाँ पर। वो हमें बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पीस अपने सिस्टम में देखकर स्कैन करके कहाँ मिलेगा। ये हमने उसके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी लोड कर लिए हैं ट्रॉली में। ये ऊपर जो दिख रहे हैं ना, इसी वैरायटी में एक आर्म चेयर हमने पसंद की है। ये देखिए यहाँ पर कुशन्स अलग और आर्म चेयर के जो वुडन फिक्सचर्स हैं वो अलग बॉक्स में मिल रहे हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप दोनों बॉक्सेस अपने ट्रॉली में डालें।
रेस्टोरेंट से खाना पीना खाकर अच्छे से पेट भर गया है, तो ये चार्ज अप हो चुकी है। ये बस यहाँ पर खेले जा रही है। फाइनली शॉपिंग हमारी हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं चेकआउट की तरफ। अगर आपका सामान आपके बैग्स में नहीं आ पा रहा तो यहाँ पे बैग्स भी मिलेंगे। वाह, छोटी छोटी चीज़ें उठाते उठाते रियलाइज़ ही नहीं होगा कि इतना लंबा बिल बन गया है हमारा। मैं आपको मेरे आइकिया शॉपिंग का एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। पूरी शॉपिंग करने के बाद अगर आपको वापस से भूख लग जाए तो यहाँ पर एक छोटा रेस्टोरेंट और बना हुआ है। मैं आपको उनका मेन्यू दिखाती हूँ। छोटा सा मेन्यू है, बस कॉफ़ी और 2-4 खाने की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। अनाया यहाँ पर बहुत खुश है क्योंकि यहाँ पर उसको पिज़्ज़ा मिल गया है। चेकआउट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सामान हो गया है और आप उसको ले नहीं जा सकते अपने साथ, तो यहाँ पर ये पैकिंग एरिया है। यहाँ पर सेलो टेप्स और कुछ पेपर्स अवेलेबल है। आप अपनी चीज़ों को अच्छे से रैप कर सकते हैं। एक बॉक्स में डालकर आप पीछे जो डिलीवरी काउंटर है वहाँ पर अगर दे देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपके घर पे होम डिलीवर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने आइकिया से क्या क्या शॉप किया। तो बस चलिए अब एग्जिट करते हैं यहाँ से। बाय बाय।